पंजाब में 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री सरप्लस बजट, रेवेन्यू में 53% इजाफा। 8,442 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात पर खर्च होंगे। तारीख का सबसे बड़ा 842 अरब रुपए का तरक्याती बजट। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। कम से कम उजरत 37,000 रुपए, तनख्वाहों में 20 से 25% तक और पेंशन में 15% इजाफा। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पंजाब के बजट में किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए, ज़राई आलात के लिए 26 अरब, सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 30 अरब, लाहौर डेवलपमेंट के लिए 35 अरब मुख्तस। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, अवाम पर बोझ नहीं डाला, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर नारेबाजी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी गायब। में 23.5 खरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब, बल्दियात के लिए 155, महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की भर्ती। सिंध में आइंदा माली साल में वुज़रा और मावनीन खुसूसी की मौजें। 23 नई गाड़ियां खरीदने का ऐलान। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 23 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने समरी मंजूर कर ली। वुज़रा के लिए 1800 सीसी की 18 गाड़ियां, मावनीन खुसूसी के लिए 1800 सीसी की 5 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कराची के लिए तैरता हुआ शमसी तवानाई का मंसूबा, 500 मेगावाट का मंसूबा केंजर झील पर लगाया जाएगा। महकमा तवानाई सिंध और गो एनर्जी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। फ्लोटिंग सोलर पावर मंसूबे की बिजली SDC के जरिए के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मंसूबा है। K4 का 5 अरब का मंसूबा बजट में ला रहे हैं। वफाक में हुकूमत बनती तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा करती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़्यादा आमदन वालों के लिए ज़्यादा टैक्स पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर पर 45% टैक्स इसलिए लगाया ताकि वो सोचें फाइलर भी कोई चीज़ है। टैक्स 2 GDP की शरह को 2-3 साल तक बढ़ाकर 13% तक लेकर जाएंगे। मईशत को दस्तावेजी बनाना है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए की गई, लेकिन ये एक साथ नहीं बढ़ाई जाएगी। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह, सबको टैक्स नेट पे लाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लागू होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। कहते हैं, निजकारी के मामले में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। 2.5 माह में इदारों के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आएंगी। जो इदारे सूबों को मुंतकिल हो चुके उन्हें बंद कर देना चाहिए। रास्ता मुश्किल ज़रूर, लेकिन आवाम को जल्द आसानी मिलेगी। मौशी हकीकत को सामने रखना होगा। खिदमत के लिए आगे आने वालों की नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं, मुक़द्दस गाय वो होती है जो अपनी आमदन पर टैक्स ना दे। नॉन फाइलर्स को वक्त दिया गया है, टैक्स नेट में आए, टैक्स के निज़ाम को जदीद कर रहे हैं। हर साल 3-3 दफा के ऊपर आप टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। आपने पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपने मिनिस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन सैलरी क्लास मिली हुई है, वो बोल नहीं सकती, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये हमारे प्रोटेस्ट हम अपना उसके बाद काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में भारी इजाफे के खिलाफ सहाफ़ियों ने खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सहाफ़ियों का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। बजट जहर कातिल है। अवाम एक तरफ और अशराफिया दूसरी तरफ खड़ी है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, बजट की आमदनी का हदफ खुश ख्याली पर मबनी है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा दिया गया। नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा है। बजट में इनके लिए कुछ नहीं रखा गया।
बजट पर खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 76,000 की नफसियाती हद भी बहाल। कारोबार 76,208 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की JUI सरबरा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। बजट के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहते हैं जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ बोले, जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मोहतरफ हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात। जियालो ने शिकायतों की पिटारी खोल दी। बजट पर एतमाद में ला लेने, मुआहदे पर अमल न करने, पंजाब में इंतजामी अफसरान की तकरीरों और तरक्याती मनसूबों में नज़रअंदाज करने का शिकवा। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बताया, कुछ निकात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक हैं। कुछ पर इत्तेफाक हो गया, कुछ पर इत्तेफाक होना ज़रूरी है। सेनेट की कायमा कमेटीज की तश्कील में PTI से हाथ हो गया। 9 में से अब तक एक कमेटी की सरबराही ना मिल सकी। सेनेटर अली जफर कहते हैं, हुकूमत आपस में बंदर बांट कर रही है, एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेंट्रल सेक्रेटरीट खुल गया। अदालती हुक्म पर बैलिफ ने दफ्तर डीसील करा दिया। आइस को काम कर गया। इमारत की बिजली काट दी गई। पार्टी रहनुमा कहते हैं, जब वाजिबात अदा हैं तो बत्ती क्यों काटी गई। पानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। हुकूमत ने साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। वजारत दाखिला के जरिए दायर अपीलों में कहा गया है कि हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। इस्तग़ासा ने साइफर केस में दस्तावेजी और फॉरेंसिक सबूत पेश किए, जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोसनाक है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ये कहाँ लिखा है जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज अफजल मजोका को बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त पर 10 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। गैर शरई निकाह केस में मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म। जज शाहरुख अर्जुमन को केस का फैसला सुनाने के लिए वापस लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने आज़ादी मार्च के हवाले से थाना 9 में दर्ज मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। शहरियार आफरीदी भी 9 मई वाक़ये पर थाना 9 में दर्ज मुकदमे से बरी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान में TTP की जानिब से मराकज़ कायम करने की कोशिश नाकाम। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान कलअदम TTP के अहम कमांडर समेत मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। कराची में खुले मैनहोल शहरियों को मौत की दावत देने लगे। शेरशाह मोहम्मदी रोड में बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। वाक़ये की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में कुएं की सफाई के दौरान 4 मेहनतकश जाम बहक, एक की हालत तशवीशनाक।
टेस्ट कराने की फीस 80 रुपए, वसूली 100 रुपए। लाहौर जनरल अस्पताल जाने वाले मरीज चीख पड़े। रोजाना तकरीबन 3000 मरीजों की आमद। अमला 60,000 रुपए कमाने लगा, इंतजामिया खामोश। पंजाब में 24 घंटे के दौरान खसरे के 278 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी, केसेस में कमी आना शुरू हो गई है। रवा साल में अब तक 13,093 केसेस रिपोर्ट हुए। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। नसीरात में सेहोनी फौज का हमला, 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। गजा सिटी पर हमले में 14 फलस्तीनी जान से गए। जंगी तैयारों का रफा पर भी हमला। शोहदा की मजमूई तादाद 37,202 हो गई। अलकस्साम ब्रिगेड के भी सेहोनी फौज पर हमले। फलस्तीन में जंग बंदी और यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में एक बार फिर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और यरगमालियों की तस्वीर उठाई हुई थी। लवाहिकीन का कहना था कि इसराइली हुकूमत अमन मुआहदे को जल्द तस्लीम करे ताकि यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी मुमकिन हो। सऊदी अरब में हज के जाली इजाजतनामे नस्कार्ड बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। 7 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी शामिल। जाली मोहरे, जाली इजाजतनामे, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स बरामद। मक्का मुकरमा की पुरकैफो पुरनूर फजाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज 2024 की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सऊदी इंतजामिया की जानिब से लाखों आज़मीन को मिना पहुंचाया जाएगा, जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई हुकूमत के मातहत इदारों में पीर 17 जून से बुध 19 जून तक छुट्टियां होंगी। कराची में ईद उल अज़हा पर आलाइशें बरवक्त ठिकाने लगाने की तैयारियां। 3 रोज 10,000 से ज़ायद मेहनतकश काम करेंगे। 7,000 गाड़ियों के जरिए आलाइशें 99 कलेक्शन पॉइंट्स तक पहुंचाई जाएंगी। मली, शराफी गोट और सरजानी टाउन दफन करने का फैसला। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। ईद कुर्बा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दा। कोयटा की मवेशी मंडी में किंग ऑफ कोयटा की धूम। भागनाड़ी नस्ल के बैल का कद 6 फुट और वजन 28 मन। दूध पीने का शौकीन, कीमत 18 लाख रुपए। फैसलाबाद में कुर्बानी के लिए लाया गया बछड़ा रस्सी तोड़कर भाग निकला। बछड़े ने राजा चौक से मेन बाजार तक मालिक और शहरियों की दौड़े लगवा दी। नौजवान मोटरसाइकिल पर पीछा करते रहे। 2 किलोमीटर दौड़ लगवाने के बाद बछड़े को काबू कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। काली आंधी ने कीवीज को 13 रन से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 150 रन के ताकुब में कीवीज 136 बना सकी। अलराजी जोसेफ ने 4 और गुडाकेश मोती 3 विकेटें हासिल की। फिल्म इंडस्ट्री में खातून अव्वल करार पाने वाली माजी की मारूफ अदाकारा सबिहा खानम के मद्दा आज उनकी 4थी बरसी मना रहे हैं। सबिहा खानम ने लॉलीवुड में 4 दिहाइयों तक राज किया। उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 6 बार निगार अवार्ड्स के साथ सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से फाजा किया। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन को बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने अपनी ज़िंदगी में 25,000 से ज़ायद फिल्मी गीत और गज़ल गाए। उन्होंने गीतों और गज़लों को ऐसे गाया कि इन्हें अमर कर बना दिया। इनकी मधुर आवाज़ आज भी कानों में रस घोल देती है।